वीर वीरमदेव राज की स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व के वीडियो में हमने भक्ति काल के प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख प्रतिनिधि लोकप्रिय कवि मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत के नागमती वियोग खंड के विभिन्न छंदों का पाठ किया है। उसी कड़ी में आज हम 12 मासा वियोग वर्णन के अंतर्गत बैसाख माह की जो नागमती की विरह अनुभूति है उस संदर्भ में जायसी के लिखे हुए छंद को पढ़ेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, भा बैसाख तपने अति लागी, चौवा चीर चंदन भा लागी, सूरज जरत हिमंचल ताका, बिरह बजागी सोहरत हाका, जरत बजागी नि करु पियु छाहा, आई बुझाऊ अंगारन माहा, ते ही दर्शन होई शीतल नारी, आई आगी ते करु फुलवारी, लागियु जरे जरे जस भारू, फिर भूंजेसी तजेऊ न बारू, सरबर हिया घटत नीति जाई, टुक टुक होई के बिहराई, बिहरत हिया करहू पियो टेका, दीठी दवंगरा मेर बहु एका, कवल जो बिगसा मानसर, बिनु जल गएऊ सुखाई, कबहू बेली फिरी पलो है, जो पियो सिंचे आई। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपने पूर्व में कहा जा चुका है कि किसी भी छंद का पाठ करने से पूर्व उसका प्रसंग लिखना होता है। यह छंद परीक्षा उपयोगी है। तो प्रसंग के अंतर्गत आप यह लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यावतरण मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत के नागमती वियोग खंड से उद्धृत है और कवि जायसी ने 12 मासा वियोग वर्णन के अंतर्गत बैसाख माह में होने वाली विरह अनुभूतियों, जो विरह अनुभूति नागमती को हो रही है, वो एक कल्पना कवि जायसी ने इस छंद में प्रयुक्त की है। भा बैसाख तपनी अति लागी, चोला चीर चंदन भी आगी। कवि जायसी कहते हैं कि नागमती वियोग से इतनी व्यथित है कि बैसाख माह में, जो बैसाख का महीना है, उसके प्रारंभ से ही जब गर्मी बढ़ जाती है तो विरह के कारण जो नागमती के पहने हुए शीतल वस्त्र है और जो चंदन लगाया हुआ शरीर में, तो ये शीतल वस्त्र और चंदन दोनों ही आग के समान नागमती के शरीर को जलाने लग गए हैं। और जो उदित सूर्य है, जलता हुआ सूरज जिस तरीके से हिमालय की तरफ जाता है, ठीक वैसे ही ये जो विरह है, ये विरह सूरज के समान है। और इस विरह की जो अग्नि है, इस अग्नि ने विरह का जो रथ है वो मेरी तरफ दौड़ा दिया है। मेरे पति, मेरे प्रिय कांत, आप शीघ्र अतिशीघ्र लौट आइए। नागमती विरह के मारे कहती है कि यह विरह मुझे सताता है, मेरे को यह विरह जलाता है, मैं विरह के आग में जल रही हूँ, मैं विरह के आग में तप रही हूँ। और स्वामी, आप यहाँ लौट करके ही मुझे शीतल कर सकते हो। और यह जो सूरज की तपिश है, जो सूरज और सूरज की आग और ये जो विरह है, ये दोनों मिलकर के मुझे जलाते हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं। और जब आप लौटेंगे तो ही मुझे शीतलता प्रदान होगी। मैं विरह रूपी अग्नि में अंगारे, विरह रूपी अग्नि के जो अंगारे हैं, जो आग है, उसमें मैं जल रही हूँ। और मेरा जो बचाव है वो सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हैं। इसलिए आप जल्दी से जल्दी शीघ्र अतिशीघ्र लौटिए और मुझे अंगारों से मुक्त कीजिए। अब नागमती आगे के पंक्तियों में अपने विरह को व्यक्त करते हुए कहती है कि यह जो विरह की अग्नि है वो आप ही शांत कर सकते हैं और आपके दर्शन से ही
मैं शीतल हो सकती हूँ। और ये जो आग है, जो विरह की आग है, जैसे ही आप मुझसे मिलोगे तो ये आग स्वतः ही खत्म हो जाएगी और मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे ऊपर फुलवारी हो रही है, आग के स्थान पर फुलवारी हो रही हो। जिस तरीके से भाड़ जलता है या जो जिसे भड़भुंजा कहते हैं वो जलता है, वैसे ही मैं भी आपकी स्मृति में जल रही हूँ। और हे प्रिय पति, जब तक आप नहीं लौटते तो मेरे हृदय से, मेरे मन से आपकी स्मृतियां नहीं जा सकती, और मैं आपका जो यह मन है, आपका जो द्वार है, यह छोड़ने वाले नहीं हूँ। अर्थात मैं चाह कर के भी आपको स्मृतियों से नहीं निकाल सकती। और जिस तरीके से सरोवर में जो बैसाख के माह में जैसे कि गर्मी का आगमन शुरू हो जाता है तो धीरे धीरे सरोवर में पानी कम होता जाता है, तो घटता जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से मेरा मेरा जो हृदय है वो भी अब दिन प्रतिदिन सरोवर के पानी की तरह घटता जा रहा है। और मेरा जो हृदय है अब वो टूट गया है, वो टुकड़े टुकड़े हो गया है। और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि एक दिन यह घट जाएगा, एक दिन यह फट जाएगा, और यह जो मेरा हृदय है वो विदीर्ण हो रहा है। तो हे मेरे स्वामी, आप मुझे सहारा दीजिए, शीघ्र अतिशीघ्र लौट आइए। और आपकी दृष्टि से, आपके दर्शन से ही मैं शीतल हो सकती हूँ। इस दोहे में जायसी कहते हैं, कमल जो बिगसा मानसर, अर्थात मानसरोवर में मेरे हृदय रूपी मानसरोवर में जो कमल खिला था, एक ऐसा समय था कि आप मेरे पास थे, तो मेरे इस मानसरोवर में जो कमल खिला था वो कमल बिना जल के, यानी बिना आपकी उपस्थिति के वह कमल सूखने की कगार पे है, सूख गया है। तो आप जब पधारेंगे हे प्रियतम, आप जब पधारेंगे या आपके लौटने से ही मेरा जो यह कमल है, मेरा जो हृदय है, आपसे मिलकर ही यह इस हृदय की जो लताएं हैं, जो स्मृतियां हैं, वो पल्लवित हो सकती है। और आप जल्दी लौटिए और आपके स्नेह से, आपके प्रेम से इन लताओं को सींचिए। तो इस प्रकार से जायसी ने नागमती की संवेदना को और विरहानुभूति को इस छंद के में प्रस्तुत किया है। और छंद के अंत में आपको विशेष लिखना है। विशेष के अंतर्गत इस छंद की जो भाषा है और जो प्रतीक बिंब और जो प्राकृतिक परिवेश जो हमें दिखता है, जैसे वैशाख का महीना है, और जो शैली है और जो अलंकार है, जैसे मानवीकरण अलंकार इसमें दिख रहा है, मानवीकरण शैली का प्रयोग हुआ है, तो इस तरीके से और जो विरह की अवस्थाएं होती है वो भी है जो इसमें आप है जो लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आज हमने यह छंद पढ़ा। इससे अगले वीडियो में हम नागमती वियोग खंड के अन्य छंदों का पाठ करेंगे। आप सभी के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।